नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्पेशल रिपोर्ट्स। ठीक है, नाम से शो हो रहा है कि स्पेशल है, तो एक खास पर्पस के लिए, एक खास प्रॉब्लम के लिए आप क्या करते हो, उसको डिजाइन करने की कोशिश करते हो। तो इसलिए कहता है कि जी स्पेशल रिपोर्ट्स क्या है। स्पेशल रिपोर्ट्स टारगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और स्पेसिफिक फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, अ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एन ऑडिट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। स्पेशल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड वंस फॉर ईच इंडिविजुअल टास्क। ठीक है, कि आप क्या करते हो कि एक खास मकसद के लिए, एक खास पर्पस के लिए आप जो है रिपोर्ट को तैयार करते हो। ठीक है, कि आप देखते हो कि इस मसले को जो है हम क्या कर लें, सोल्यूशन निकाल सकें, इस प्रॉब्लम को जो है हम किस तरीके से ओवरकम करेंगे। या फिर आप क्या करते हो कि ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट से मुराद हमारा क्या है कि आप जो है किस तरीके से एक सेफ्टी के लिए एक खास प्रॉब्लम आपके पास हुई तो उसके आप एहतियात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप इससे बच सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि उसको जो है रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है, या जो है फ्रॉड को निकालने की कोशिश करते हो, या फिर ऑडिट की रिपोर्ट को तैयार करते हो। और हमें कहा कि क्या होता है कि एक खास मकसद के लिए ये सिर्फ बनाई जाती है, इसके साथ आपके जो है दूसरे मसले को नहीं देखते। जैसे आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट का मकसद आपका क्या हुआ कि आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट के अलावा आपका उसका कोई काम नहीं होगा, वहाँ पे आप जो है किसी और चीज़ की छेड़छाड़ नहीं करोगे। कंपनी जो है आपको कहेगी मुझे स्ट्रेटेजी बना के दो, उसका काम आपका नहीं है। आपका काम है ऑडिट के लिए गए हो, ऑडिट तैयार करो। आपका काम फ्रॉड को ढूंढना है, फ्रॉड को ढूंढोगे। आपका मसला उसको खुद हल करना नहीं है। ठीक है, सो कहता है कि however that in itself generally makes them more difficult to write due to the potentially free form। क्योंकि उसकी जो है फॉर्मेट कोई खास आपके पास जो है इतना नहीं होता, आपके पास जो है खुद इस पे एनालिसिस करनी होगी, आपने इसके बारे में डिटेल में बताना होता है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा कवर करना उस मसले को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपके पास उसके कंटेंट्स जो आपने देखने होंगे, कौन कौन सी मेन चीजें आपने उसमें शामिल करनी होंगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि बैकग्राउंड बताओगे कि मसला क्या है, किस मकसद के बारे में आप लिख रहे हो। ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करोगे। फिर आप उसके बारे में फाइंडिंग्स देखोगे कि क्या फैक्ट्स नजर आ रही हैं, क्या रियलिटी थी, क्या एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं, जिसके बेसिस पे आप कहते हो कि जी ये है। ठीक है, उसी के लिए जब आपने ये सारे फैक्ट्स वगैरह ढूंढ लिए तो अब आप उसके एनालिसिस करोगे कि जी ये सबूत हमारे पास आए थे या ये फिगर्स हमारे पास आए थे, इसके बेसिस पे हमने जो है ये एनालाइज किया, इन चीज़ों को इस तरीके से हमने देखा। ठीक है, और हम जो है ये ऑब्जर्वेशन इससे करेंगे। फिर उसके बाद आप उसके कंक्लूजन दोगे कि जी इससे क्या साबित होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन दोगे, अगर आपके जो है क्या होंगी कोई सजेशंस वगैरह होंगी तो आप उसको प्रोवाइड करोगे कंक्लूजन के बेसिस पे कि आपने जो है लेट्स से क्या किया कि जो है फ्रॉड को देख रहे थे, तो फ्रॉड कैसे हुआ, कौन सी किस चीज़ का फ्रॉड हुआ है वो बताओगे। ठीक है, फिर उसके बारे में बताओगे कितना फ्रॉड हुआ, कितने पैसे जो है गायब हो गए, वो सारे फिगर्स आप बता दोगे। फिर उसको देखोगे कि जी एनालिसिस करोगे कब कब हुआ, कैसे हुआ, किसने आपको बताया, कैसे आपने इन चीज़ों को देखा, वो सब कुछ करोगे। फिर कंक्लूड करोगे कि जी इन सारे एविडेंसेस को देख के ये सारे जो है हमें बताती है, एनालिसिस हमने इस पे की, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी की तरफ आ रहे हैं कि जी इस बंदे ने जो है वाकई फ्रॉड किया हुआ है और इतना बड़ा फ्रॉड किया और इसके साथ ये लोग शामिल थे। तो अब रिकमेंडेशन क्या है, सजेशन आप क्या करेंगे, जी हमें जो है इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एक जो है कमेटी बिठा देनी चाहिए, अदालत जो है जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें बताओगे। नेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव नेम से शो हो रहा है इंफॉर्मेशन बेस्ड, कि आप किसी को जो है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बताना चाहते हो, और इसलिए हमने कहा कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फोकस ऑन फैक्ट्स, कि किसी भी जो है एक चीज़ के बारे में, हकीकत के बारे में बताना चाहते हो। डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस दे मे हैव टू डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, कि किसी खास चीज़ के बारे में आप जो है बताना चाहते हो कि जी ये मसला है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, ये मसला चल रहा है, आप जो है इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को जो है एनालाइज करने की कोशिश करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हमारे पास हो सकता है कि करीब हमारे पास अराइज हो जाए, तो हमें कोई ना कोई उसके लिए जो है सोल्यूशन निकालना चाहिए। और हमने कहा कि जी ये अनबाइस्ड होना चाहिए। ठीक है, कि अपने जो है पर्सनल बाइसेस नहीं होंगे, आप उसको देखोगे कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसके बेसिस पे आप इसको बनाने की कोशिश करोगे। और इसलिए हमने कहा कि दिस रिपोर्ट्स एम्फसाइज अपॉन फैक्ट्स बट डू नॉट ऑफर एनी टाइप ऑफ रिकमेंडेशन, कि यहाँ पे आप फिर रिकमेंडेशन नहीं दोगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन में आप किसी को सजेशन क्यों दोगे, आपने इन्फॉर्म करना आपका मकसद है। तो इसीलिए इसके कंटेंट्स को देखें तो वो इससे चेंज है कि इंट्रोडक्शन दोगे आप कि दिस पार्ट एक्सप्लेन्स इनसफिशिएंट डिटेल्स द प्रॉब्लम्स द राइटर इज अटेम्प्टिंग टू सॉल्व, कि आप जो है बताओगे कि किस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हो, वो बताओगे। फिर आप उसको जो है रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, कि दिस पार्ट फॉर्म द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, इट बेसिकली कंप्राइज ऑफ फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, इट मे आल्सो प्रेफर द रिजल्ट सोर्सेज ऑफ फाइंडिंग, कि आप जो है क्या करोगे कि जो है देखोगे कि जी मैंने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से गेन की, मुझे कहाँ से पता चला कि जी ऑर्गेनाइजेशन में ये मसला है, आप इसको देख लो। तो आप उसके बारे में बताओगे और फिर समरी दोगे कि दिस रिपोर्ट समराइजेस द रिपोर्ट इन कंसाइज स्टेटमेंट that answer to the very reason behind the study. It ensures the reader that the research was thorough and systematic.
कि जी मैंने किस लिए रिसर्च की थी, किस चीज़ ने मुझे जो है इस चीज़ पे मजबूर किया कि मैं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करूँ और मैंने ये रिपोर्ट तैयार की और आपको चाहता था कि पता चल जाए कि ये मसले हमारे पास अराइज़ हैं या ये मसले फ्यूचर में हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो मैंने जो है प्रॉपर तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया विदाउट एनी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि मैं नहीं आया हुआ। आपके पास एक एनालिटिकल रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है? कहता है कि जी एनालिटिकल ज़्यादातर फैक्ट्स फिगर्स के बेसिस पे होती है कि इट एनालिसिस इट एनालाइजेस द फैक्ट्स, ड्रॉस कंक्लूजन एंड मेक रिकमेंडेशन। कि इसमें 3 चीज़ें होंगी। एक तो आप जो है हकीकत को देखोगे, उससे नतीजा निकालोगे और उसके बाद उसको रिकमेंडेशन दोगे। ठीक है? सो इसलिए कहता है कि दीज़ रिपोर्ट्स आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स एंड कंक्लूजन। और यहाँ पे आपकी जो है जो सारी की सारी बातें होंगी वो ऐसे होंगी कि जहाँ पे आप लॉजिकल आर्गुमेंट्स होंगे, जिसका सेंस बनता होगा कि जी ये मसला है, तो इस वजह से हुआ है और मुझे कहाँ से पता चला कि ये इस वजह इसकी ये हो सकती है, ये हो सकती है। जैसे आपके पास बीमारी है, ठीक है? तो आप उसके बारे में क्या करते हो कि जी कोरोना वायरस जो है, ये बंदा मर गया इससे, इसके ये सिम्पटम्स थे और ये सिम्पटम्स मुझे कैसे पता चले? जी मैंने इसको देखा, यहाँ पे ये था, इन्वेस्टिगेट करता रहा और इस वजह से ये चीज़ हुई है। तो इससे साबित हुआ कि ये सिम्पटम्स भी जो है कोरोना वायरस के हो सकते हैं। सो कहते हैं कि दीज़ रिपोर्ट्स कंटेन एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन नैरेटिव फॉर्म। कि यहाँ पे आप स्टोरी टाइप जो है इसको बनाते हो कि आपने एक बात की, फिर उसका जो है एस्पेक्ट भी बता रहे हो, फिर दूसरी बात छेड़ी, फिर दूसरा एस्पेक्ट उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसलिए इसके कंटेंट्स थोड़े से चेंज हो जाएँगे। इंट्रोडक्शन दोगे, बताओगे कि जी ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है। फिर आप फाइंडिंग्स बताओगे कि जी आपने इसमें जो है क्या चीज़ देखी, कैसे देखी, उसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसानात क्या होंगे अगर इन चीज़ों को ओवरकम ना किया गया, ठीक है? फिर आप उसके कंक्लूज़न बताओगे कि जी इससे क्या शो हो रहा है। आप उसके जो है पूरे के पूरे उसपे जो है समरी खुलासा बयान कर दोगे कि जी इससे ये साबित हो रहा है, ठीक है? और फिर उसके बाद आप रिकमेंड करोगे कि इसको क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस तरीके से ये मसला कम हो सकता है, इस चीज़ को कैसे ख़्याल रखना चाहिए हमें, इस एस्पेक्ट का किस तरीके से कवर करना चाहिए, तो आप उसके रिकमेंडेशन दे सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रिसर्च रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है? नाम से श्योर है रिसर्च कि आपके पास जो है एक खास टॉपिक था, उसको मज़ीद आप इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए दोबारा रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च होता है दोबारा तलाश करना। So कहते हैं कि these reports are based on research carried out by some internal external team. They are prepared and submitted after research is over and comprise of conclusions, suggestion, other significant information. These reports are usually demanded by strategic management and made by developing teams of the corporation. कि वो जो है कंपनीज वगैरह वो क्या करती हैं कि वो जो है प्रॉपर आपसे जो है एक चीज़ के बारे में रिसर्च कराना चाहती है कि जी आप मार्केट पे रिसर्च करो, हमें बताओ कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कैसे जा रहा है, कितने जो है उसकी नीड्स हैं, ठीक है? लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते, हमें कौन-सी चेंजेस उसमें लेकर आनी चाहिए। तो आप जो है उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हो। आप जो है उसके इन डेप्थ एनालिसिस करते हो या फिर आपके पास जो है जैसे एमबीए वगैरह वाले क्या करते हैं स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया जाता है या जो एक प्रॉब्लम बीमारी के बारे में बताया जाता है कि जी आप जो है मेडिकल वालों को कहते हो कि इस पे आप जो है रिसर्च करके हमें बताओ, तो वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं और फिर कहीं जाके आपको जो है वो क्या करते हैं सजेशंस देते हैं। तो इसके कंटेंट में क्या है, सेम एज इंट्रोडक्शन हर जगह रहेगा, ठीक है? आप उसका ओवरव्यू दोगे, फिर डिस्कशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, फिर आपने जो चीज़ देखी उस चीज़ के बारे में जो है अगर आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए तो आप वो बताओगे। कंक्लूजन क्या साबित हुआ इससे, रिकमेंडेशन दोगे, अपेंडिसेस दोगे, ठीक है? कि आपके पास हेल्पिंग मटेरियल है, कोई टेस्ट वगैरह थे या कुछ आपने रिपोर्ट्स और कलेक्ट की हुई थी, वो उसके साथ अटैच कर दोगे और फिर उसके बाद आप रेफरेंसेस दोगे कि हमने ये जो है जो इन्फॉर्मेशन गेन की थी, ये कहाँ से ली थी, किसके आइडिया पे हमने काम किया था, वो सारी की सारी चीज़ें बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप किसी और की बातों को अपना क्लेम नहीं कर सकते कि जी ये मेरी बातें हैं। बल्कि आपने जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उठाई है वो सोर्सेस बताओगे। So कहते हैं कि in short, there is a literally no limit to the types and the styles of report that could be produced given every business is dynamic and has different needs. तो कहते हैं कि अगर हम इसको शॉर्टकट में कहें तो आपके पास रिपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। हर पर्पज़ के लिए अलग-अलग रिपोर्ट बनाई जाती है, तो अब हम वहाँ सारी की सारी रिपोर्ट डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि हर बिज़नेस की नेचर चेंज हो रही है, हर बिज़नेस जो है अपने एक तरीक़ेकार के साथ चलता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना होता है ताकि आपकी नीड्स को फुलफ़िल करें। सो इन्होंने क्या किया आपको जो है मज़ीद टाइप्स बताई हुई हैं, ठीक हो गया रिपोर्ट्स की। कहते हैं कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिपोर्ट फाउंड इन द बिज़नेस। ठीक है, कि दे विल बी डिस्क्राइब्ड इन द लेटर सेक्शन। ठीक है क्या कि आपके पास जो है बाद में हम इन चीज़ों को देखेंगे कि जी ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि आपके पास जो है ये टाइप्स भी मौजूद है रिपोर्ट्स की। बिज़नेस प्लान हो गया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल हो गया, प्रपोज़ल हो गया, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल हो गया, फिज़िबिलिटी रिपोर्ट हो गया, सेल्स हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, ऑपरेटिंग रिपोर्ट हो गया। तो ये मज़ीद आपके पास जो है कुछ टाइप्स हैं जो हम आगे जाके देखेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। ये भी आपके पास जो है रिपोर्ट्स के फॉर्म में बिज़नेस की जो है एग्ज़िस्ट करती है, जो हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ कहता है कि व्हाट इज़ इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग अ रिपोर्ट? कौन-सी चीज़ें आपके पास शामिल होती है जब आप क्या करते हो एक रिपोर्ट को तैयार करने की कोशिश करते हो?
ठीक है, कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो है जस्ट टिप्स दे रहे हैं कि अगर आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो तो कौन सी चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होगी जब आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। तो एज़ एन ऑडिटर जब आप इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लोगे सीए वगैरह, तो फिर आपके जो है ज़हन में होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें एक रिपोर्ट में होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। सो कहता है कि राइटिंग रिपोर्ट इज़ एन इन्वॉल्व्ड प्रोसेस। ये आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो और फिर उसपे जो है डिफरेंट किस्म के टूल्स, टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हो। फिर उसके बाद आप जो है उसपे आर्गुमेंट्स देते हो, कंक्लूजन ड्रा करते हो और फिर रिकमेंडेशन करते हो। सो कहते हैं कि नोट दैट कंक्लूजन रिकमेंडेशन मस्ट ओनली बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द आर्गुमेंट्स इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। और आपकी जो कंक्लूजन होगी, ठीक है, जो आप जो है उसका रिजल्ट्स दोगे, ज़ाहिर सी बात है कि आपने जो चीज़ टेस्ट की हुई है तो आप उसी के बेसिस पे ही कंक्लूजन दोगे। ठीक है, खुद से कंक्लूजन नहीं ड्रा करोगे क्योंकि बात जो है रिसर्च आपने लेट्स से उसपे की थी, कोरोना वायरस पे की थी और आपको किसी मलेरिया के लिए ये इलाज होना चाहिए। नहीं, आपने क्या करना होगा उसी पे करनी होगी जो आपके पास टेस्ट आपने किए हुए थे, जिस पे आपने रीज़न्स किए थे। तो पहली चीज़ आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट में, प्रिपरेशन। तैयार हो जाओ, अपने आप को कंप्लीटली तैयार करो। किस एस्पेक्ट से? मकसद को जानो, वक़्त कितना है आपके पास रिपोर्ट के लिए, ठीक हो गया? आप अपने आइडियाज़ ज़हन में लेकर आओ और रिसर्च एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। कि आपके पास जब मकसद नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि मैं रिपोर्ट किस लिए तैयार कर रहा हूँ। कितना टाइम ड्यूरेशन है, कोई आप अगर आप जो है कोई रिसर्च आपसे माँगी थी 6 महीने के लिए, ठीक है? और आप उसको 10 साल बाद ले आते हो कि जी कोरोना वायरस का इलाज ये है। 10 साल बाद तक तो वो खुद भी शायद बीमारी खत्म हो चुकी है, तो आपकी रिपोर्ट का क्या फ़ायदा होगा? ठीक है? तो आपने जो है एक ख़ास टाइम फ्रेम को देखना होगा, अपने आइडियाज़ को जनरेट करना होगा इसके मुताबिक और फिर कहीं जाके आपने मार्केट की तरफ निकलना होगा कि जी अब मैंने क्या करना है, रिसर्च स्टार्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज ऑर्गेनाइज़ द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को तरतीब दो। आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, हर बंदा डिफरेंट तरीकों से आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आपको उसको क्या करना होगा, फ़िल्टर करना होगा कि कौन-सी बातें मेरी रिपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं, मेरे रिसर्च के लिए ज़रूरी हैं, मेरे टॉपिक को कवर करती है, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। मैंने उन इन्फॉर्मेशन को लेना है और प्रॉपर तरतीब के साथ उनको जोड़ना है, डिस्कस करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्लान द लेआउट। आप अपने डिज़ाइन को देखोगे, जैसे हमने प्रीवियस जो है कंटेंट्स वगैरह देखे, आप उस चीज़ को देखोगे कि आपकी रिपोर्ट किस चीज़ पे बेस्ड कर रही है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि क्रिएट अ स्केलेटन प्लान विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, कि आप जो है पूरा उसका शेप बनाओ कि कौन-कौन सी बातें हैं, कहाँ पे मैंने टेबल्स पुट करने हैं, कहाँ पे चार्ट्स होंगे, कहाँ पे क्या पुट करना है। वो सारी की सारी चीज़ें आप इसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे और डिसाइड करोगे। चौथी चीज़, राइट अ फर्स्ट ड्राफ्ट। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट हमेशा रफ होगा आपका। डायरेक्टली आपकी फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं होगी। मैंने आपको प्रीवियस भी कहा था जब आप लेटर करो तो वहाँ पे भी आपने क्या करना होगा, एक रफ ड्राफ्ट बनाओ, फिर उसके बाद रीड करो, जो गलतियाँ वगैरह हों उसको निकाल के एक फाइनल रिपोर्ट बनाओ। तो इसीलिए आप क्या करोगे कि सारे सेक्शंस जैसे हमने जो है लेट्स से ये जो लिखे हुए हैं सारे के सारे सेक्शन, कि आपने जो है कहा कि जी प्रिपरेशन हो गया, ऑर्गेनाइज़ हो गया, प्लान हो गया। तो ये जो है 6 तक चेक पॉइंट, चेकिंग द फाइनल ड्राफ्ट तक सारे हेडिंग्स लिख लो। फिर उस हेडिंग्स के दरमियान अपने-अपने पॉइंट्स लिखते जाओ। फिर जिस तरीके से हमने बुलेट्स में इस तरीके से ये पॉइंट्स लिखे हैं, आप पहले बुलेट से लिखना शुरू कर दो। फिर जब आपके पास ये सारे के सारे बुलेट्स बन जाते हैं, फिर आप जो है उसके बाद आ जाओ, उसको एक शेप देना शुरू कर दो, कहानियाँ लिखना शुरू कर दो, सबको एक्सप्लेन करना शुरू कर दो बारी-बारी। जब आपके पास ये चीज़ हो जाएगी, आप इसके बाद क्या करोगे, एडिटोरियल रिवीजन एंड राइटिंग अ फाइनल ड्राफ्ट। फिर आप जो है उसको क्या करोगे, कंसिडरेशन का ख्याल रखोगे। आप उस रिपोर्ट को जो है प्रॉपर शेप दोगे, उसको जो है आसान बनाओगे कि आपका रीडर उसको समझ सके और आप अपने मकसद के साथ चलते जाओगे और आपकी लैंग्वेज और टोन जो है रिपोर्ट की तरह होनी चाहिए। और लास्ट चीज़ फिर आपने क्या करना होगा, चेकिंग द फाइनल ड्राफ्ट, प्रूफ रीड, फाइनल अप्रूवल बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। कि आप उसको 1 दफ़ा रीड करो, 2 दफ़ा रीड करो, 3 दफ़ा किसी और से चेक कराओ कि गलतियाँ वगैरह तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई मिस तो नहीं हुई गई, कोई जो है प्रिंटिंग इश्यूज़ या कुछ तो नहीं है। जब वो सब कुछ कन्फर्म हो जाए, तो फिर आप उसकी अप्रूवल लो। बिफ़ोर शाया करने से या जिसको आप रिपोर्ट दे रहे हो, उससे पहले अपने जो है जिस अथॉरिटी के लिए आपने काम किया है, उससे एक रिकमेंडेशन लो कि ये ठीक है, उसे साइन कराओ, फिर उसके बाद इसको मार्केट में फ्लोट करो। तो ये हमारे पास जो है आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्लियर कर लें।